हेलो गाइस, दिस इज़ मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। और आज फिर हम हाजिर हैं आपका नया लेसन लेकर, जिसका नाम है द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। लास्ट लेसन में हमने कवर किया था द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वो पहले हमारा लेसन देख लीजिए, उसके बाद हम ये शुरू करते हैं। इसमें हम पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्या क्या हम टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट टॉपिक है आपका द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। एंड फिर ओरिजिन डेवलपमेंट के बाद आता है, ये हम वही टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो पहला हो गया द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, एंड सेकंड वन है आपका सब स्कूल्स। एंड सब स्कूल जो भी आपके सिलेबस में है वही सब स्कूल हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड उसके बाद आता है आपका मेन फीचर्स। एंड मेन फीचर्स के बाद आपकी पेंटिंग्स हैं। यही आपके टॉपिक हो गए द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सब स्कूल एंड मेन फीचर्स एंड लास्ट पेंटिंग। तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेसन में। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियो और ये पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी। और बाकी चीज़ भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड प्रैक्टिकल में क्या करना है, प्रैक्टिकल कैसे होता है, एवरीथिंग इज़ देयर। सो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में पहाड़ी स्कूल में क्या है, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे द राजस्थानी स्कूल में, जब मुग़ल स्कूल में डिक्लाइन कर दिया गया पेंटिंग का और वहाँ पर बैन कर दिया गया, हर तरह की आर्ट को बैन कर दिया गया, तो उसके बाद जो वहाँ के आर्टिस्ट पेंटर्स थे वो दूसरी जगहों पर चले गए, दूसरी जगहों पर सर्वाइव करने लग गए, क्योंकि वहाँ पर उनको कुछ मिलने वाला नहीं था, उनसे घर छीन लिए गए और सब कुछ उनका बंद कर दिया गया, तो इसलिए वो इधर उधर चले गए। तो वहाँ पर ऐसे ही जैसे द राजस्थानी स्कूल की साइड गए थे वो जो राजस्थान में किंग वगैरह हैं उनके यहाँ पर जा कर के वो अपना वर्क करने लग गए थे, वैसे ही पहाड़ी एरिया में जा कर के वो वर्क करने लग गए थे। जैसे हम लास्ट चैप्टर में बात कर रहे थे, तो हमारे इस चैप्टर का नाम है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो स्कूल का हम यहाँ पर भी वही करेंगे, दिस इज़ नॉट अ स्कूल, दिस इज़ द स्टाइल। इसको स्टाइल याद रखेंगे। तो जो पहाड़ी एरिया में पेंटिंग्स हो रही थी तो उनका स्टाइल क्या है उसी बारे में यहाँ पर बात हुई है। लेकिन पहाड़ी एरिया का और राजस्थानी एरिया का में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जैसे जहाँ का भी आर्टिस्ट होता है तो वो कैसे वर्क करता है, जैसे हमारा राजस्थान स्कूल में वर्क हो रहा था, तो राजस्थान में क्या था, राजस्थान स्टाइल में जब वहाँ पर वहाँ के आर्टिस्ट वर्क करेंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट पेंट करेंगे, प्रॉब्लम्स हैं उस जगह की या जो भी अच्छाई हैं वो पेंट करेंगे। तो उस टाइम पहाड़ी एरिया में क्या पेंट हो रहा होगा, आप जब सब समझते हैं पहाड़ी से हमें समझ आता है कि पहाड़ होंगे, ट्रीज़ होंगे, और जैसे पहाड़ी एरिया में घर होते हैं वैसे उन्होंने पेंट किया होगा। तो वैसे ही एग्जैक्ट वैसा ही है, ऐसा ही राजस्थानी स्कूल में डेजर्ट को पेंट किया जा रहा था, वैसे ही यहाँ पर पहाड़ी एरिया में पहाड़ी चीज़ों को पेंट किया जा रहा था। और वहाँ का स्टाइल, वहाँ का ट्रेडिशन एंड वहाँ के क्लोथ्स कैसे होते हैं वो सब वहाँ पर पेंट किया जा रहा था। आपके सिलेबस में क्या है, द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन हिल स्टेट ऑफ बसोली। बसोली में ये ओरिजिनेट हुआ था। जैसे बसोली अभी जम्मू एंड कश्मीर में है। बैंक ऑफ रिवर रवि, ये रवि बैंक के पास में बसा हुआ शहर था बसोली, जो भी एरिया है। एंड अबाउट 1619 AD लेटर गुलेर, चंबा, मांडी, कांगड़ा, गढ़वाल एंड कुल्लू बिकम इट्स मेन सेंटर्स। तो सबसे पहले ये बसोली से स्टार्ट हुआ एंड जो 1690 AD में स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद गुलेर, चंबा, मांडी एंड कांगड़ा, गढ़वाल एंड कुल्लू ये इसके सेंटर्स बने। वहाँ से शुरू होकर यहाँ फैला ये यहाँ का जो भी स्टाइल था। एंड बिसाइड्स दीज जम्मू, श्रीनगर एंड नूरपुर, मानकोट एंड नालगढ़, हिंदूर एंड द प्लेन ऑफ पंजाब बिकम इट्स सब सेंटर्स। तो जो पहाड़ी एरिया हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, एंड उसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, तो ये सारे एक साथ जो मैप में हैं ये सारे एक साथ मिले हुए हैं, और उसी से जुड़ा हुआ है हमारा पंजाब। तो जो पंजाब में जैसे चंडीगढ़ है एंड पंजाब है, अभी तो ये सेंटर्स जो स्टेट बन गए हैं, लेकिन पहले ये एक ही हुआ करता था, ऐसे कोई वो नहीं था, उसमें स्टेट नहीं थे। जो भी हमारा मैप होता है जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट हो करके एंड ये यहाँ पर एंड ये हो गया, यहाँ पर होता है राजस्थान एंड पंजाब एंड राजस्थान। पहले हम यहाँ की बात कर रहे थे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, अभी हम ये इतने एरिया की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो उसके बाद बिसाइड्स स्टाइल्स विविडनेस द हिमालयन एनवायरनमेंट, राउंड फेसेस, हाफ मून शेप्स, फोरहेड, नॉर्मल साइज डीप आइज एंड नॉर्मल सैचुरेटेड मैन एंड वुमेन। तो ये जो है वहाँ की मेन फीचर्स एंड में स्टाइल है, जो भी स्टाइल था वहाँ का, ये हिमालयन एनवायरनमेंट वो पेंट कर रहे थे जैसा अभी हम बात कर रहे थे, एंड राउंड फेसेस थे, उसमें जो पोर्ट्रेट हैं उसमें राउंड फेस लिए गए हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान स्कूल में जो लंबे फेस थे, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे राउंड फेस हैं, एंड हाफ मून शेप्ड फोरहेड है, एंड नॉर्मल साइज डीप आइज एंड नॉर्मल सैचुरेटेड मैन एंड वुमेन, नॉर्मल साइज़ के मैन एंड वीमेन इसमें पेंट किए गए हैं। एंड रिप्लेट दिस वर्ल्ड ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड प्रोवाइड दैम पहाड़ी स्पेशलिटीज़। द आर्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल हैज़ द फॉलोइंग सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। जो भी इसके सब स्कूल्स हैं जिसकी हम आगे हम बात करेंगे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे गुलेर, चंबा, मांडी, कांगड़ा, गढ़वाल एंड कुल्लू, तो इनकी हम बात करते हैं जो भी आपके सिलेबस में है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले आपका आता है बसोली सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। बसोली सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो बसोली सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में क्या है, दिस स्टाइल came into existence when Mughal Emperor Aurangzeb had restricted all the form of art in his court। जैसे अभी हमने बात करी कि जब मुग़ल किंगडम का डिक्लाइन हुआ था और वहाँ पर सारी फॉर्म को बैन कर दिया गया था, तो उसके बाद वहाँ से जो आर्टिस्ट थे वो इधर उधर आ गए थे, फिर उन्होंने काम शुरू किया था। इन द मिडल ऑफ 17th century द कोर्ट पेंटर आर्टिस्ट मूव टूवर्ड द हिली स्टेट। They implemented technical coordination of various elements of the Mughal style into the art form previously exist there। और जो भी पहाड़ी एरिया में पेंटिंग हो रही थी उस टाइम पे, जो उससे पहले हो रही थी, और जब मुग़ल स्टेट से पेंटर्स आए और उन्होंने मुग़ल एरिया से आके, मुग़ल कोर्ट से आके यहाँ की पेंटिंग को मिक्स कर दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ जो स्टाइल था वो पहाड़ी एरिया का लिया और कुछ मुग़ल का लिया, फिर उनको मिक्स करके जो पेंटिंग बनाई वो काबिल तारीफ़ थी, तभी उसका जिक्र आपके सिलेबस में हो रहा है। The new form of art that came into existence was called sub-school of Basoli miniature painting. Although these artists were subservient to their patrons, yet they were fully independent in selecting the subject matter in their new paintings. They included only the specific elements of the Mughal style। तो जो वहाँ के आर्टिस्ट थे, पेंटिंग उनको वहाँ कराई जा रही थी, जो उनसे कहा जाता था वही उनको करनी होती थी, लेकिन यहाँ पर वो अपना सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए इंडिपेंडेंट थे, वो कुछ भी पेंटिंग बना सकते थे। फिर उन्होंने अपनी मन की मर्ज़ी से पेंटिंग की और फ्री रह करके पेंटिंग की एज अ फ्री स्टाइल पेंटर। एंड टॉपिक ऑफ द पेंटिंग्स के टॉपिक क्या थे बसोली सब स्कूल में? द पेंटर्स स्टार्टेड मेकिंग पेंटिंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट थीम्स ऑन द लिटरेरी वॉल्यूम सच एज रस मंजरी, द रामायण, गीत गोविंद एंड रागमालाज। तो दीज आर दी बुक जिन पे उन्होंने पेंटिंग की थी इंडिपेंडेंट होके। एंड उसके बाद करेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। द पेंटिंग्स ऑफ दिस स्टाइल आर ऑलमोस्ट स्क्वायर इन शेप, double stories or high towards buildings have been shown in the background of these paintings. Hilly environment, river, waterfall, clouds, lotus and other flowers have been used as ornamented elements in the paintings. And next आता है the Guler Sub-School. Guler Sub-School of Miniature Painting. Guler is famous for both type of the paintings, individual and subjective. It wonderfully inaugurated the mysteriousness and the beauty of women. यहाँ पर ब्यूटी ऑफ वीमन की बात गुलेर पेंटिंग में, गुलेर सब स्कूल में की गई है। और आपने जो हमारा द राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़ा था, तो उसमें किस में की गई थी? वीमेन ऑफ ब्यूटी। आपको याद होगा एक पेंटिंग है जिसका नाम है द बनी ठनी, राधा बनी ठनी, तो किशनगढ़, वो किशनगढ़ में वहाँ पर ब्यूटी ऑफ वीमेन की बात की गई थी और यहाँ पर गुलेर की। तो इमोशनल डिस्पोजिशन ऑफ गुलेर पेंटिंग इज़ नॉट सीन इवन इन द पेंटिंग ऑफ द मुगल आर्ट।
ये जो इमोशनल फेसेस उसमें बनाए गए हैं और जो इमोशंस इन पेंटिंग्स में डाले गए हैं वो मुग़ल पेंटिंग्स में भी देखने को नहीं मिलते हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। Extraordinary tenderness in color, extraordinary execution of work, wonderfully thinness in underlining, emotional delineation and the perspective provide excellence to Gulair paintings. Fonts, cottony clouds and emotive nature are characteristic of Gulair painting. तो यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो टेंडरनेस है, जैसे हम देखते हैं ना कोमलता, जो कोमलता होती है हमारी पेंटिंग्स में, जो लाइंस की कोमलता होती है वो दिखती है। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जीक्यूशन, उसमें जो पेंटर का हमने जो देखने का नज़रिया है वो हम उसमें पेंट हुआ है और वो बहुत वंडरफुल है। एंड थिन जो आउटलाइनिंग है, अंडरलाइनिंग है, वो आप देखेंगे तो बहुत ही थिननेस उनमें नज़र आएगी आपको। एंड ये बहुत ही रिदमिक, आप एक तरह से कह सकते हैं रिदमिक पेंटिंग से इसमें बनी हुई है। नेक्स्ट आते हैं आपका कांगड़ा सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो कांगड़ा सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, miniature painting of Kangra, a glory of Pahari painting. In those paintings we can feel smell of the soil of that place. Tenderly engraved features of women are pleasing. यहाँ पर भी women के features ही ज़्यादातर पेंट किए गए हैं। And Kangra style was on apex of its excellence in the reign of the king Sansar Chand. The pomp and show the king court has been shown with the medium of thin lines and colors. The human portrait painted here are naturally and beautifully. And the topic of the paintings are Kesav Das poetry Rasik Priya has been the lovely topic of the Kangra style paintings. Radha and Krishna have sometime been painted as lover beloved. And the other sides, as an actor and actress, the painters of this style have painted the love stories of Sasi Punno, Heer Ranjha and Soni Mahiwal. So these are the famous love stories of the history और जिन पे पेंटिंग की गई हैं। ठीक है, उसके करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। रेड, येलो एंड ब्लू बेसिक कलर आर प्लेसिड एंड डेकोरेटिव, delineation of beautiful margins and ornaments and buildings are praiseworthy. Balcony and balance shaped of trees and the panoramic nature scenes and magnificence technique with the leaves and flowers and shrubs hill provide especially for Kangra style painting. सो जो ये करेक्टरिस्टिक हैं इसके, ये स्पेशल कांगड़ा स्टाइल में ही किए गए हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कुछ ऐसे सीन भी हैं जो काफ़ी मनोरंजन हैं एंड उसमें मनोरंजन दिखाया गया है एंड बहुत सारे सीन्स में इसमें लव दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, जो पहाड़ी एरिया में जो एनवायरनमेंट होता है, शांत एनवायरनमेंट, वो उसमें पेंट किया गया है। एंड ब्यूटी ऑफ पहाड़ी पेंटिंग आप देख सकते हैं कांगड़ा स्टाइल में। एंड नेक्स्ट आता है हमारा चंबा सब स्कूल। चंबा सब स्कूल में है ordinate, bewitching, tender and unusual figures of women give distinct identity to miniature painting of Chamba. The painters of this style have prominently showed red and blue color with the coordination of artistry and technique. गढ़वाल सब स्कूल, तो जो अब हम पढ़ रहे हैं चंबा, गढ़वाल एंड मंडी, तो दीज आर नॉट दी वेरी इम्पोर्टेंट सब स्कूल्स। तो लेकिन हम पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। इसमें कोई वैसे पेंटिंग नहीं दी गई है, सिर्फ बसोली सब स्कूल की एक पेंटिंग है एंड जो आपके सिलेबस में है, एंड दूसरी आपकी जो पेंटिंग है वो कांगड़ा सब स्कूल की है। ठीक है, तो और जो आपके सब स्कूल्स हैं वो सिर्फ आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो गढ़वाल स्कूल की बात करते हैं। गढ़वाल स्टाइल लुक लाइक गुलेर स्टाइल इन द पेंटिंग पेंटेड हियर शॉन चार्मनेस ऑफ कलर, क्लियरिटी इन एक्सप्रेशन एंड टेंडरनेस ऑफ ब्यूटी एंड सिस्टमेटिक पेंटिंग एंड टू डेवलप्ड सिम्बॉलिक डिज़ाइन इन द स्पेशली ऑफ हिंदूर। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है मंडी।
मांडी सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मांडी सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में लेते हैं, पेंटिंग ऑफ मांडी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेंटिंग्स painted in Pahari sub school due to its stylistic and subjective speciality. The painting of various tantric form of goddess is the specialty of Mandi miniature painting. In this painting, the painters have emphasis inordinate use of the dark black, red and blue colors to improve dreadfulness of the mystery from the form of the goddess. तो मांडी स्कूल में आपको क्या देखने को मिला कि वहाँ पर जो तांत्रिक विद्या है वो एंड द गॉडेस की जो शक्तियाँ हैं वो उसमें पेंट की गई हैं। तो आप इसे इस चीज़ से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम पेंटिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहली पेंटिंग है आपकी कृष्णा विद गोपीज़। इस स्कूल में आपकी सिर्फ 2 पेंटिंग है। वन इज़ द कृष्णा विद गोपीज एंड सेकेंड वन इज़ द नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, पेंटिंग देख लेते हैं। तो पेंटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं, द पेंटिंग हैड बीन पेंटेड बाय मनाकू, पेंटर है इनके मनाकू, वाटर कलर मीडियम, जैसा आपने लास्ट चैप्टर में देखा था। और हमने आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी जिसका जो था कि द राजस्थानी स्कूल से लेकर डेक्कन स्कूल तक आपको सिर्फ वाटर कलर जो मीडियम है वो देखने को मिलेगा एंड सब स्कूल आपको देखने मिलेगा टेम्परा। एंड दूसरी चीज़ थी आपकी कलेक्शन। तो कलेक्शन आपको डेक्कन स्कूल तक, द राजस्थानी स्कूल से डेक्कन स्कूल तक आपको देखना मिलेगा द म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में। एंड उसके बाद में बात करेंगे किस चीज़ में देखने आपको मिलेगा। तो ये मनाकू ने बनाया है इन 1730 AD इन द बसोली स्टाइल। इन दिस पेंटिंग ब्लू स्किन कृष्णा हैज़ बीन शॉन सिंगिंग एंड डांसिंग विद गोपीज़। आप पहले भी लास्ट चैप्टर में हमारी बात हुई थी कि कृष्णा जहाँ भी पेंट हुए हैं वो सिर्फ ब्लू कलर में हुए हैं और वो आज तक ब्लू कलर में ही पेंट होते आ रहे हैं। तो आप आंखें बंद करके लिख सकते हैं कि कृष्णा को किस कलर में पेंट किया गया होगा, ठीक है। एंड द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ यमुना देयर आर necklace around his neck made of pearls. Down his loin he has worn a yellow colored dhoti. 5 gopis and well decorated with multicolored transparent seeming apparels have been shown in many countenances doing cockatriceness with Krishna. जो कृष्णा को दिखाया गया है वो यमुना के किनारे दिखाया गया है। आप उसमें देख सकते हैं नीचे वाटर भी है एंड द ट्रीज़ ऑल्सो देयर, मैनी ऑफ द ट्रीज़। एंड बैकग्राउंड में आप और भी बहुत सारी ट्रीज़ उसमें दिख रही हैं जो कलरफुल हैं, जिसमें डार्क ग्रीन कलर को से पेंट किया गया है, किसी को स्काई ब्लू कलर से पेंट किया गया है, कुछ जो पीछे हैं वो ग्रीन कलर की हैं और जो उसमें स्काई दिख रहा है वो ब्लू स्काई एंड वाइट कलर के, उसमें क्लाउड्स भी दिख रहे हैं एंड सम माउंटेन्स ऑल्सो देयर जो आप देख सकते हैं। उसमें ग्रीन ग्रास है एंड जो पेंटिंग का बैकग्राउंड है, जो कृष्णा एंड गोपीज़ के पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है वो आपका यूज़ किया गया है उसमें ऑरेंज कलर। सो आप ये सब सिर्फ पेंटिंग को देख के भी आप उसमें लिख सकते हैं जो इसमें दिख रहा है। एंड उसमें हाव देख सकते हैं आप, जो गोपीज़ हैं उनके कृष्णा टूवर्ड्स टू कृष्णा एंड उसमें कितने डेकोरेटेड उन्होंने चीज़ें पहनी हुई हैं एंड गजरे उनके बालों में लगे हुए हैं। एंड द फेस ऑफ ऑल ऑफ देम आर सिमिलर, चार्मिंग एंड विद द बिग आइज। देयर आईब्रोज आर कर्व्ड लाइक अ बो एंड sufficient rounded foreheads and long charming noses are the characteristic of this painting. In the left side there is a gopi who is trying to make something known to other gopis, and whereas in the right side Radha is standing with the folding hands with her female attendant holding an umbrella. In one of her hands, her facial expression and customs are similar to those of other figures. In the backgrounds have been shown multicolored and multi-designs leaf of the trees. The middle part of the background has been shown in light scarlet color, which indicate the surface. This painting is unique example of Basoli style of miniature painting. सो नेक्स्ट पेंटिंग में आ जाते हैं।
आई होप इसमें बहुत ज़्यादा ईजी जो इसकी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इसे आराम से एक बार सुन के समझ के, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेंटिंग देखना है और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो उस पर बस ध्यान देना है, अपने कान लगाए रखना है। एंड बाकी आपको दिख ही रहा है उसमें पेंटिंग में क्या क्या दिख रहा है, वो आप अपनी तरह से भी लिख के आ सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख के आ सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सो नेक्स्ट पेंटिंग है आपकी नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावना। तो ये दिस इज़ द टाइटल ऑफ द पेंटिंग एंड पेंटर नैनसुख एंड सब स्कूल कांगड़ा, वो बसोली था। एंड दिस इज़ द कांगड़ा मीडियम वाटर कलर टेक्निक टेम्परा कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। एंड अगस्तर का पढ़ते हैं 1785 to 90 एरी, इसके बीच में ये बनी है। इन दिस पेंटिंग द inhabitants of Gokul as well as Nand, Yashoda and Krishna have been shown going to Vrindavana. This miniature painting was painted by Nensuk during the period of 1785 to 90 AD. Based on the episode of Bhagavad Purana, ये आपका मल्टीपल क्वेश्चन में आ सकता है कि नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावना किस मैथोडोलॉजिकल बुक पर बेस्ड है, ये एपिसोड किस मैथोडोलॉजिकल बुक से लिया गया है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भागवत पुराण। and painted in Kangra style, this painting is tender, placid and bewitching. In this painting 13 human figures have been shown. Three of them have been shown swimming in the Yamuna. Rest of the figure have been shown in various countenances and wearing clothes of different colors on the other sides of the river. Krishna has been shown in blue colors, half naked, but wearing different ornament made of gold, and a large wreath of flowers round his neck. There is a golden crown of his head. He is singling with hand towards the golden buildings of Vrindavana and peeping out through. जो पीछे से वृंदावना की बिल्डिंग्स एंड जो महल दिख रहा है वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं पेंटिंग में क्लियरली. एंड द क्लाउड्स and the inhabitants of Vrindavana, Nand and Yashoda, are looking that side surprisingly. All the persons are half naked except Nand and Yashoda. Another crowned person who has put on blue colored costume is possibly Balram. He is raising one of his hand up, singling towards Vrindavana. All the human figures have worn stripped clothes down the loins, and their head have also been covered with the multicolored caps. On the left bank of river, on the left of the bank of river, there is a bird sitting on a cut stem of heavy tree. On the other stem has been shown a sitting bird. In the right side of the painting is a tree of which have been shown coiled round creepers in the background. The sky has been shown surrounded with clouds. Through the clouds, the golden buildings of Vrindavana peeping out. The ground of the other side of the river has been shown filled with greenery. तो ये आपकी सेकंड पेंटिंग है और ये आपका सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है. और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं, वो अभी हम सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं. जो भी पॉसिबल है कि वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, हम उससे रिलेटेड एंड जितने भी क्वेश्चन आपके सब चैप्टर से बन सकते हैं वो सब हम वहाँ पर बना रहे हैं. एंड जितने भी आपके मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बना रहे हैं. तो उसमें अभी टाइम लग रहा है, लेकिन अभी हम ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं. लेकिन वो हम चैप्टर बाय चैप्टर बाद में अपलोड करेंगे. एंड नेक्स्ट वीक जो प्रैक्टिकल वर्क आने वाला है वो भी आप अपनी फाइल में कंप्लीट करें. एंड जो प्रैक्टिकल वर्क अभी तक हो चुके हैं हमारे अभी तक सीरीज़ में 6 प्रैक्टिकल वर्क हम अपलोड कर चुके हैं. जो नेचर स्टडी एंड स्टिल लाइफ स्टडी पे बेस्ड थे वो आप अपनी फाइल में बना लें वन बाय वन.
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप लास्ट में ये सारा वर्क करना चाहेंगे तो इतना जल्दी फिर नहीं हो पाता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि उस टाइम पे सारे वर्क आपको करने होते हैं, बहुत सारी फाइल्स बनानी होती है हर सब्जेक्ट की। तो पेंटिंग की फाइल अगर आप धीरे धीरे अभी आप बना लेंगे, 1 वीक में 1 बनाएंगे, तो आप ईजिली इसे कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी पेंटिंग फाइल कब कंप्लीट हो गई और सारा वर्क कब कंप्लीट हो गया। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।